खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। पूरी दुनिया कोरोना के संकट से गुजर रही है। भारत में हर रोज इसके मरीजों में इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया और 22 मार्च को लोगों से जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की। लेकिन यह जनता कर्फ्यू होता क्या है, ये बाकी कर्फ्यू से कैसे अलग है, ये जानने के लिए आपको हमारी आज की ये रिपोर्ट पूरी देखनी चाहिए। सबसे पहले विदेशों से आई जनता कर्फ्यू की कुछ तस्वीरें देखिए। जनता कर्फ्यू का मतलब होता है एक तरह का प्रतिबंध या रोक, यानी कि लोग अपने घरों में ही रहें, सड़कों पर आवाजाही ना हो, मार्केट बंद हो, मॉल बंद हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो और हर कोई अपने घर में हो। बहुत जरूरी होने पर ही लोग घर से बाहर निकलें। यानी जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों को घर से बाहर तब ही निकलना चाहिए जब बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, जैसे किसी को अस्पताल ले जाना हो या किसी की जान को खतरा हो। अब आपको बताते हैं कि जनता कर्फ्यू की नौबत आई क्यों। दरअसल भारत दुनिया के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। हर रोज भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वायरस की अभी तक ना तो कोई वैक्सीन बनी है और ना ही कोई इलाज। इस वायरस से बचना ही इसका इलाज है। ये वायरस लोगों में बड़ी तेजी से एक आदमी से दूसरे में फैल रहा है। इसलिए इस महामारी के बीच सोशल डिस्टेंस काफी जरूरी है और भारत की आबादी को देखते हुए भारत पर इसका सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए सोशल कर्फ्यू के फॉर्मूले से सरकार सोशल डिस्टेंस को बढ़ावा देना चाहती है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत का हर नागरिक एकजुट होकर इस वायरस से लड़ने में सक्षम है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत की आबादी को देखते हुए ये वायरस एक विकराल रूप भी ले सकता है। ऐसे में जनता सरकार का समर्थन कर पाएगी या नहीं, इस पर ट्रायल किया जा रहा है, यानी एक तरह का मॉक ड्रिल। अभी तक भारत में ये वायरस दूसरे स्टेज पर है, यानी भारत ने इस पर नियंत्रण पाया हुआ है। इस महामारी को तीसरे स्टेज पर जाने से रोकने के लिए ये सब एहतियात बरते जा रहे हैं। अगर भारत में ये वायरस तीसरे स्टेज पर पहुंच गया तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीसरे स्टेज पर इस वायरस को कम्युनिटी थ्रेड के रूप में देखा जाएगा और ये काफी तेजी से फैलेगा। ऐसे में भारत की आबादी के हिसाब से लोगों के इलाज के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कमजोर पड़ जाएंगी और सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको डरने की नहीं, इस वायरस से लड़ने की जरूरत है, वो भी सावधानी से। आज आपको ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन एक बार फिर से सुनना चाहिए जो पूरे देश को इस वायरस से मिलकर लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनिए और उसकी गंभीरता को महसूस कीजिए। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान
कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाएं और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। आज वो वक्त है जब हम सबको जाति पाति धर्म और भेदभाव को छोड़कर समझदारी के साथ कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए। देश की इकोनॉमी जरूर थोड़ी गिरेगी, लेकिन उसे हम सब मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन आज अगर हमने चूक की तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।